नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर हंगामा जारी है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है, तो वहीं स्टैलिन के इस बयान पर कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है। इस बीच उदयनिधि ने सोमवार को फिर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उदयनिधि ने कहा कि हम पेरियार और अन्ना के फॉलोअर हैं और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सनातन धर्म को खत्म करने के बयान को लेकर बीजेपी और धर्मगुरुओं के निशाने पर आए उदयनिधि ने कहा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांग्रेसियों की हत्या करने के लिए कह रहे हैं। उसी तरह उन्होंने सनातन धर्म को खत्म किए जाने की बात कही है। वहीं दिल्ली में एक वकील ने उदयनिधि के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अनामिका सिंह जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, साथ ही जुड़ रहे हैं स्नेहाशीष वर्धन पांडे कांग्रेस से और धर्मगुरु दिवाकर त्रिपाठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। अनामिका जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि उदयनिधि का ये जो स्टेटमेंट है, सनातन के लिए डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना की है सनातन धर्म की, तो आपको नहीं लगता कि सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ ये बयान है? सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगी, संवैधानिक, धार्मिक और सामाजिक के अतिरिक्त वो खुद भारतवर्ष में पैदा होते हैं, सनातन परंपरा में रहते हैं और उस दक्षिण भारत से वो आते हैं जहाँ के इसरो प्रमुख ये बात कहते हैं कि हमें जो अंतरिक्ष के लिए चंद्रमा पर पहुंचने या सूर्ययान भेजने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो हमें वेदों से मिलती है। और वहीं से वो इस तरह की बात कहते हैं कि सनातन को खत्म हो जाना चाहिए या इतनी इस तरह की बीमारियों से तुलना करते हैं, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे पहले उनका कितना बड़ा चारित्रिक और बौद्धिक पतन है ये देखने का विषय है। आज जब सारे विश्व में जब सनातन परंपराओं की, सनातन धर्म की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो रही है, वैसे समय में जब हम देख रहे हैं कि एक सऊदी अरब में हमारा इतना बड़ा एक हिंदू मंदिर बन रहा है, सनातन परंपराओं को पूरा विश्व अपनाना चाहता है, उसमें जीना चाहता है, और इस तरह की बात करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके मानसिक दिवालियापन को ये बताता है। स्नेहाशीष जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ऐसे खुलेगी? देखिए, हमारे नेता ने नफरत के बाजार में, चूंकि ये नफरत फैलाया किसने है, ये सबसे पहले ध्यान देना होगा। नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में फैला दिया है और वो धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं। और आज जो ये विवाद शुरू हुई है, निश्चित तौर पे मैं उस बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये खुल के बोल रहा हूँ, सनातन धर्म हमारे इस भारतीय सभ्यता संस्कृति का पूरी तरीके से प्रतीक है। बावजूद इसके जब बातें होती हैं धर्म को राजनीति में लाने के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें आप विषय से विषांतर ना हो। आप सनातन धर्म के ऊपर जो कहा, अनामिका जी उनको बोल दीजिए, हम लोग आएंगे इस विषय पर भी आएंगे। बताइए। क्योंकि ये धर्म की बात आ रही है, तो राजनीति को धर्म में जो चाशनी ये बनाई जा रही है, वो निश्चित तौर पे ये जो कॉकटेल बनाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पे एक उसके दूरगामी प्रभाव हो रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति को पूरी तरीके से धर्म से जोड़ दिया। ये निश्चित तौर पे गलत है। और अब जो इस पे वाद प्रतिवाद हो रहा है, वो निश्चित तौर पे देखा जाए तो सनातन धर्म इस भारतीय भारत भूमि, इस जम्बू द्वीप, इस आर्यावर्त का एक अपनी पहचान है। ये संस्कृति है, हमारा संस्कार है ये हमारा। और धर्म को लेके अगर ओछी टिप्पणी होती है, तो कहीं ना कहीं, मैं भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, तो मैं भी धर्म के प्रति उतना ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूं जितना अन्य लोग करते हैं। और चूंकि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करना पूरी तरीके से निराधार है। दिवाकर जी, मैं चाहती हूँ पहले तीनों मेहमानों से बातचीत की शुरुआत हो जाए। दिवाकर जी, आप धर्मगुरु हैं, मैं चाहती हूँ जरा बताइए सनातन का मतलब क्या है? देखिए, सनातन का अर्थ है यह है कि जो अनादिकाल से जब आरंभ हुआ, जो भी सृष्टि का आरंभ होता है वहीं से सनातन आरंभ होता है। सूर्य है तो सनातन है, चांद है तो सनातन है, धरती है तो सनातन है। सनातन का अर्थ ही है कि मनुष्य जब से जीवन संस्कृति की शुरुआत करता है, जब से शुरुआत हुई है, तब से सनातन धर्म का आरंभ हो जाता है। जो भी धर्म है, देखिए, एक आदत सी हो गई है समाज में कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध बोल दिया जाए तो हम हाईलाइट हो जाएंगे और एक हमारी राजनीतिक दुकान चल जाएगी। जबकि यह सबसे निकृष्टता, सबसे गलत और सबसे अधर्मिता की बात होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बार बार ये बात कहते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करने आया हूँ।
फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बार बार लोग बीजेपी को आगे कर देते हैं, लेकिन गलत बात तो हमेशा बीजेपी के अतिरिक्त लोग बोलते हैं। जब हम उनका विरोध करते हैं या हम कहते हैं कि आपने गलत कहा है, तब आप कहते हैं कि ये बीजेपी का बोया हुआ बीज है। ऐसा नहीं है, चाहे आप हो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जगह से आते हो, लेकिन जब हम आपके धर्म के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं तो आपको मेरे धर्म के विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यह आपकी ओछी मानसिकता का परिणाम है और इसी कारण से ऐसा हो रहा है। रही बात उदय की, तो उदय अपने अस्तित्व को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है, जो कि जिसका विरोध होना चाहिए। इनको प्रत्यक्ष रूप से माफी मांगना चाहिए, यह बहुत गलत है और इनको पाप लगेगा इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व के जीन में सनातन है। जब सनातन जब से है उसके बाद सारे धर्म आए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म हो, सबका आरंभ, सबका नींव, सबका जो एक जन्म हुआ है जिससे वो सनातन ही है, वहीं से निकल करके उसी के विरोध में आकर के लोग खड़े होकर हुए हैं। तो अगर सनातन का कोई भी व्यक्ति विरोध करता है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने का हो, तो निश्चित तौर पर वह अपना खुद का विरोध कर रहा है, अपने अस्तित्व पर कुठाराघात कर रहा है। यह गलत है और इनको माफी मांगनी चाहिए। और पूरा भारत, क्या पूरा विश्व इनको माफ नहीं करेगा इस तरह के वक्तव्य देने पर? अगर यह धर्म इसको डेंगू मलेरिया का उपमा देते हैं तो समझिए कि ये समाज के लिए ऐसे लोग कोड़ आएंगे, इनको हटा देना चाहिए, इनको समाप्त कर देना चाहिए। जी, तो जैसा आपने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी, जैसे हम कहानियां सुनते आ रहे हैं, अर्जुन को ये समझाया था कि सनातन का न कोई शुरुआत है, न उसकी कोई अंत है, न कभी ये नया है, न कभी पुराना होगा। जैसा आपने कहा शाश्वत है। क्या स्टालिन को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उदयनिधि को? उनको समझ में नहीं आई, अज्ञानी है ना। पहले तो अपने धर्म के बारे में जाने। उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि मैं ईसाई धर्म का हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। तो तुम्हारी तो धर्म ही इतनी छोटी है कि तुम अपनी छोटी चीज पर गर्व कर सकते हो। मेरा तो पूरा ब्रह्मांड है, तो हमें कितना गर्व होगा। अगर तुम धर्म पर, अपने धर्म पर कायम हो और दूसरे के धर्म की बुराई करते हो, इसका मतलब है कि तुम ओछे व्यक्ति हो, तुम नीच प्रकृति के व्यक्ति हो। तुम्हारी विचार जो है वह बहुत गंदी मानसिकता का है। समाज में बार बार आती है कि ब्राह्मण 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 धर्म ही नहीं होता। देखिए, सनातन धर्म में एक भी जीव अगर है, धरती पर मानव है, पूरे विश्व में कहीं भी, वह सनातन का अंग है। इसलिए उस व्यक्ति को सनातन के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, इतना उसको ज्ञान होना चाहिए। अनामिका जी, कांग्रेस या और विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि बीजेपी ने धर्म को पॉलिटिसाइज किया है। मैं भी सुन रही थी, तो कितने सुंदर विचार हैं। जी बिल्कुल, कितने सुंदर विचार अभी हमें हमारे भैया ने बताए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, सनातन के विषय में जैसे कि बात हो रही थी, आखिर सनातन धर्म ही क्यों है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है? जो बाकी हैं, जो बाद में आते हैं, वो क्यों नहीं इस तरह की बात करते कि सारे विश्व के कल्याण की बात करते हैं? और भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है। ये वो लोग कहेंगे जिन्होंने हमेशा से भारत के एक संप्रदाय विशेष के लोगों को हमेशा से दबाने का काम किया। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है पूरे विश्व में? जब धर्म की बात हो रही हो तो सारे जो धर्म है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है कि हमें अपने ईष्ट के लिए, अपने राम भगवान का मंदिर बनाने के लिए उनकी जन्मभूमि में लड़ाइयां लड़नी पड़ी? ये कांग्रेस के लोग बात करेंगे, ये कांग्रेस के लोग बात करेंगे। हम किसी भी पार्टी में होने से पहले, किसी भी दल में होने से पहले, किसी भी राजनीतिक पद पे होने से पहले हम भारत के वासी हैं। और अगर भारत में ही हमें राम जन्मभूमि के लिए सबूत देने पड़े, कोर्ट में लड़ना पड़ता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। और जो सनातन धर्म की बात अभी भैया ने हमें इतने सुंदर तरीके से बताई है, आज क्या कारण है कि आप देखते हैं विश्व में कहीं भी जाकर, कभी भी किसी भारत के किसी भी राजा ने, मैं अतीत की बात भी कर रही हूँ, पुरातन समय की भी बात कर रही हूँ, हमने कभी किसी पर अपने देश के बाहर जाकर कभी ऐसी कोई कोशिश की कि हम दूसरे धर्मों को नष्ट करें, हम किसी को कोई पीड़ा पहुंचाएं? क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता है। और जो बात कर रहे हैं जिन्होंने, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिनके मुखिया ही इस तरह की बात करते हैं, जिनके लिए धर्म के लिए कोई सम्मान ही नहीं है, उस मातृभूमि के लिए सम्मान नहीं है, उसके बारे में जाके विदेशों में टिप्पणी करते हैं जिन लोगों के साथ वो खड़े हैं, तो उनसे आप कोई बहुत अच्छे विचारों की बात नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। और सनातन धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। और हमारे जितने भी महाकाव्य और जितने भी वेद हैं, वो हमें जीवन पद्धति की शिक्षा देते हैं, एक मनुष्य से लेके एक जीव जंतु नहीं। हम तो वनस्पति की भी पूजा करते हैं। हमारी बराबरी कोई भी धर्म कैसे कर सकता है? जहां गंगा को मैया कहा जाता है, जहां आंवले की भी पूजा की जाती है, उससे ज्यादा साइंटिफिक कौन है?
आज जिन जिन वृक्षों की हम पूजा करते थे, वो पीपल हो, वो आंवला हो, नीम, जिन जिनको हम अपने पूजनीय समझते थे, आज आप वही सब कर रहे हैं। आज पश्चिम वही मान रहा है और उसको कर रहा है, क्योंकि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। और बहुत श्रेष्ठ तरीके से हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, बहुत श्रेष्ठ तरीके से हमारी जीवन पद्धति को परिभाषित करते हैं और हमें जीवन का तरीका बताते हैं। और शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। इतनी बड़ी बात से आप पल्ला कैसे झाड़ रहे हैं? एक तरफ आप एकता की बात कर रहे हैं कि आप सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, और आपके ही साथ वाले जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप उससे पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि हम उसके पक्ष में नहीं है। सबकी अपनी अपनी बात है। स्टालिन जी ने जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पे उनकी व्यक्तिगत जो बातें हैं, वो राजनीति में धर्म की जब बातें आती हैं तो मैं बड़ी शालीनता के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस हिंदू धर्म, इस सनातन धर्म का जितना माखौल उड़ाया है, उससे ज़्यादा माखौल किसी ने नहीं उड़ाया है। वो कभी भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते, हम वहां भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं सुनने की क्षमता, आपको देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसी बनारस में उतरते हैं इनके मोदी जी और हर हर महादेव के उद्घोष के जगह हर हर मोदी करवाते हैं। ये लोग सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं। ये धर्म को जिस तरीके से व्यापार बना दिए हैं और उसको राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे देखा जाए तो इस बीजेपी ने बना दिया है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। जिसके जहां ये कहा जाता है, कि भारतवर्ष के संसाधनों पे भारत नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कृपया मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। नहीं, आप नहीं, आप सुनेंगे तो इस विषय पे बोल पाएंगे। परंपरा है कि सामने वाले को सनातन धर्म की परंपरा है। जब अनामिका जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर आप कहिएगा, बताइए। परंपरा का निर्वहन कीजिए अनामिका जी। महिलाओं की यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों ये विषय से विषयांतर ना हो, आप विषय से विषयांतर ना हो, बोलिए। आपका विषय से विषयांतर ना हो, बोलिए। का मौका पूरा दे रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। आभार आपका। जब हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बातें आती है तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि किस तरीके से धर्म का माखौल उड़ाते हैं। कभी विष्णु का रूप बताते हैं मोदी जी को, कभी किसी का रूप बता देते हैं। इस तरीके की चीजें करके आप सनातन धर्म की किस तरीके से माखौल उड़ाते हैं, और आप ही लोग फिर बोलते हैं कि फलाना फलाना। मैं बार बार कहता हूं, यह देश संविधान से चलता है और संविधान ने पंथ निरपेक्षता की बात की है। संविधान ने सभी धर्मों के लिए समानता की बात की है। और जब निश्चित तौर पे मैंने स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि मैं निश्चित तौर पे उस बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। सनातन धर्म अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको जोड़ने की बात करता है। और इसी वसुधैव कुटुंबकम की बात पे जब आती है बातें, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताने लगते हैं कि वो इटालियन कौम का है, तो वो यूरोप से आया है, तो वो उसका कौम ये है। यही लोग हैं। अरे हमारे धर्म संस्कृति में तो लोगों का समाहित किया जाता है, लोगों को इस धर्म में। लेकिन स्टालिन जी की बातें मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी बातें हो सकती है कि वो अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियों में ये बातें बोल दिए होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे मैं ये कहता हूँ। कैसी बात आप कर रहे हैं स्नेहाशीष जी? आपको लगता है राजनीतिक मजबूरियों में बोल दिए हैं? वो तो पहले भी बोलते रहते हैं, कभी हिंदी के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर और वो खुद कह रहे हैं कि मैं पेरियार और अन्ना का फॉलोअर हूँ, उन्हें अपने बोलने पे कोई दुख नहीं है, उन्हें अपने बोलने पे कोई अफसोस नहीं है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरी में बोल दिया? कोई गाली दे देगा क्या? मजबूरी में कोई किसी को गाली दे देगा क्या? ये गाली देने के समान है ना। हमारे धर्म गुरु के तौर पे बैठे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं, आप स्नेहाशीष जी बताइए, आप कह रहे हैं राजनीतिक मजबूरियों में बोल दिया, क्या ये स्टेटमेंट राजनीतिक मजबूरियों में दिया जा सकता है? मैं कांग्रेस के पहली बार तो है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी करनी पर तो जाइए। अगर ये विरोध कर रहे हैं गाली दिया तो मंच पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? सुनिए, आप सुनने की आदत आप भी डालिए ना, आप भी सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। पहले एक एक करके बोलिए प्लीज, जिससे हम सबकी बात सुन सके। बताइए। सुनने की आदत खुद डालिए ना। आप बहन जी को रोक रहे थे तो पहले आपको भी तो सुनना चाहिए। स्नेहाशीष जी बताइए, आप इसके पीछे क्या वजह देते हैं? क्या तर्क हो सकता है? कैसे हम उनकी दयानिधि की बात को हम कैसे समर्थन करें? किस तरह से उनकी बात को देखें? मैंने शुरुआत में कही कि मैं समर्थन नहीं तो आप बीजेपी के खिलाफ करें कि सब बीजेपी का किया धरा है, तो कैसे? बीजेपी ने इस देश में धर्म को राजनीति से जोड़ दिया और बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। उसी का रिएक्शन हो रहा है कि ओवैसी जैसे लोग भी इस देश में इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, कोई किसी का प्रचार कर रहा है। धर्म का प्रचार भी इस देश में संवैधानिक तौर पे उसमें भी कुछ नियम कायदे बने हुए हैं, उसकी भी परंपरा है। तो निश्चित तौर पे जब ऐसी बातें होती हैं
किसी धर्म को जैसा कि आप लोग इंडिया का गठन कर रहे हैं, बीजेपी और मोदी के खिलाफ आप लोग आपने इतनी बड़ी पार्टी अपनी तैयार की है, लेकिन अगर इस तरह से विचारों में मतभेद रहेगा तो कैसे चलेगा? या तो आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये नहीं, लेकिन ये तो आपकी उत्पत्ति पे सवाल है ना स्नेहाशीष जी। मुक्ता जी, सभी धर्मों की, सभी जो दल हैं उसकी अपनी विचारधारा है, सभी धर्मावलंबियों की अपनी विचारधारा है, लेकिन एज ए होल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत जो दुखद विषय है, भारत के हर किसी भी सनातन जो व्यक्ति है, सनातनी जो भारत में पैदा होता है, सबसे पहले मैं अपने भाई का इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की बात की। ये वो लोग बोल रहे हैं जब कश्मीर से, कितनी बुरी तरह से कश्मीर से जब हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कश्मीरियों को, मैं हिंदू भी नहीं कहूंगी, मैं हिंदू कश्मीरी कहूंगी, जब उनको पलायन करना पड़ा, उनकी दुर्दशा हुई, लाखों कश्मीरी जब पलायन कर जाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं थी, ना केंद्र में थी। एक विषय, दूसरा विषय जो आप बार बार कहते हैं, आप वो बात बोलेंगे, आप वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते, हम वहां भी भरते हैं तो हो जाते हैं अपमान। दिवाकर जी, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक अपनी भी मर्यादाएं होती हैं। इस बात का जवाब दे रही हूँ, जिनके यहाँ मुखिया ये कहता है, फिर वो बात आरएसएस कहाँ से आ गया? यहाँ आरएसएस कहाँ से आया? सनातन धर्म आरएसएस कहाँ से आया? भारतीय जनता पार्टी की कौन सनातन धर्मी? आप सनातन धर्मी नहीं है क्या? आप सनातन धर्मी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म का भारतीय जनता पार्टी की भारत की जमीन से हुई है, बताइए, भारत की जमीन से हुई है, भारत की जमीन से हुई है, भारत की। आप मेरी बात को पूरी करने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी। जिसके मुखिया ये कहते हैं कि भारत के संसाधनों पर गौर करिए, बहुत इतिहास की बात करें, भारत के संसाधनों पर सबसे पहले एक संप्रदाय विशेष के लोगों का हक है, एक संप्रदाय विशेष के लोगों का हक है। उसके प्रवक्ता यहाँ क्यों बताएंगे? क्यों नहीं हटाएंगे? क्यों नहीं हटाएंगे? दिवाकर जी को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप लोग बहुत देर से लड़ रहे हैं। दिवाकर जी, किस तरह का मैसेज जाता है सोसाइटी में इस तरह के जब बयान आते हैं सामने? देखिए, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस व्यक्ति को जेल होनी चाहिए। पूरे विश्व के सनातनियों के विरुद्ध बोल रहा है, इसको फांसी होना चाहिए। भाई आप सुनिए मेरी बात ना, आप सबको डिस्टर्ब ना करिए, सुनिए, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि कानून है और इनको सजा होनी चाहिए कानून के अनुसार, क्योंकि सनातन धर्म पूरे विश्व का धर्म है। अगर विश्व का धर्म है तो आम जनमानस के हृदय पर आघात हुआ है, ऐसे में किस व्यक्ति को फांसी हो जानी चाहिए। आप इसका समर्थन करिए, आप करिए समर्थन, तब मैं मान। बिल्कुल स्नेहाशीष जी, जो बयान आया चलिए उसको छोड़िए, अब डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? आईपीसी है, उसके तहत उनको जो होगा वो सजा मिल जाएगी। आपके हिसाब से डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? आवाज उठा सकते हैं ना, अगर सनातनी है तो आप आवाज उठा सकते हैं ना। बातें हैं, मैं नहीं कहूंगा ये। नहीं, तो आप ये बताइए, जो इतना बड़ा बयान आया स्नेहाशीष जी, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? अब सनातनी गांधी जी भी थे और आरएसएस के लोगों ने उन्हें गोली गांधी जी पे क्यों जा रहे हैं आप? उनको भी फांसी हुई थी। देश का पहला आतंकवादी आप लोगों के पास कोई शब्द नहीं रहता तो आरएसएस और बीजेपी को ला देते हैं। क्यों नहीं बोलूंगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली, ये गलत है, इस पर न जाइए ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो गलत कहा है तो हमको उत्तर दीजिए ना। वो कैसे दूर हो जाए? भाई हमें उत्तर दीजिए ना, हमें उत्तर दीजिए ना, वो गलत है कि नहीं है? संविधान है, सीआरपीसी है, आईपीसी। जब अच्छा मतलब जब अगर कोई विरोध, अभी तो आपने कहा कि कानून है, अभी तो आपने कहा कानून है तो मांग करिए ना। आप सनातनी है तो आप मांग करिए ना। क्रिमिनल पेनल, अरे भाई मेरे, आप सनातनी हैं, इंडियन पेनल, आप सनातनी हैं। चलिए, स्नेहाशीष जी के पास इस बात का जवाब नहीं है, इसीलिए वो बैकफुट पर बार बार हो जा रहे हैं। तो आप प्रमाण पत्र दे भी नहीं पाएंगे। मैं आपको आप बोले हैं तो मांग करिए ना कि सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है। तो अनामिका जी, अब 2024 की लड़ाई सनातन पर आ गई। नहीं, इनके मुखिया तो एक समय विशेष पर मंदिरों में जाकर पूजा करेंगे, क्योंकि उस समय उन्हें वोट चाहिए होंगे, तो ये कैसे खिलाफ बोल सकते हैं? ये बोल नहीं सकते उनके खिलाफ। देखिए, बीजेपी को यहीं पे समस्या होती है कि भाई मंदिर में जाकर आपको समस्या होती है, आपको आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, आपने, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे,
आपको हिंदू आपको को वोट खेलना है, नहीं, आपको सनातन धर्म भारत का के इस्तेमाल करना है अपना आपको राजनीति किसमें में, खेलना है? अपने कुत्सित आपको विचारधारा किसमें के खेलना साथ है? और हमारे लिए बस सनातन धर्म सत्तालोलुपता जीवन है, में, हमारी रगों में बहता सत्तालोलुपता में है। ये कार्य आप हमारे कर रहे हैं। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, जो कश्मीर में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए प्राण त्यागे। आपके नेहरू जी की तरह डल उसी झील में व्यक्ति बैठकर के वो उस इतिहास समय पढ़िए। नौका विहार नहीं कर रहे थे, उसे आप पढ़िए। उसी कुछ के नहीं विरोध कर में उन्होंने पाए। अपना सब कुछ त्याग दिया जीवन। कैसे क्या निकलने आपने थे कभी नहीं आपके किया? पूर्वज? वक्त कम है, मैं चाहती हूं हमारे तीनों मेहमान एक एक स्टेटमेंट अपना दे, क्या कहते हैं इस पूरी चीज के बारे में। शुरुआत करते हैं दिवाकर जी से। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी पार्टी हो, चाहे किसी पार्टी की हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति को इस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, जिससे सजा मिले, इसको माफी मांगना चाहिए, जिससे पुनः कभी इस तरह की वक्तव्य समाज में न कोई दे, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहूंगा, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने का पूरा विरोध मैं करता हूं, और मैं कहता हूं कि ये माफी मांगे तभी इनको माफ किया जाए, ऐसे में इनको सजा होनी चाहिए। जी स्नेहाशीष जी, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा आप बताइए। अब तो जो होना था हो गया, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? पूरी तरीके से मैं कहता हूं कि ये उनका जो भी बयान रहा है वो सनातन धर्म के सभी धर्मावलंबियों के लिए, मैं यहाँ पे बिना किसी लाग लपेट के मैं बोलूंगा कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं यह बार बार कहता हूं कि हम सभी धर्मों का समानता के साथ और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अनामिका जी। मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म का अपमान नहीं है, ये विश्व की, अभी इतिहास की बात कर रहे थे हमारे प्यारे भाई, ये इतिहास का अपमान है कि विश्व की सबसे पुरातन परंपरा, ये पुरातात्विक साक्ष्यों से तय हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। हमारे वेदों की जो अवधि है वो मैंने तय नहीं की है, इन्होंने तय नहीं की है। उसके बाद इस तरह की बात करना, और लगातार आप हिंदू जब जागृत हो गया है तो आपको उससे दिक्कत होना, सनातन धर्म से दिक्कत होना, और आप 70 साल मनमाना कुछ भी करते रहे, और आज इस तरह की बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। पर्शिया हमारे सामने उदाहरण है, अफगानिस्तान हमारे सामने उदाहरण है। उससे सबसे बड़ी बात इस पूरी चीजों में यह है कि उदयनिधि ने कहा कि उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है कहने का, वो अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। मैंने कहा ना कि इन्हें सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, हम कितने भी खराब हैं, हम अपने धर्म को प्यार करते हैं। और सीधे सीधे ललकार रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैंने जो कहा है मैं उस पर अभी भी बरकरार हूं। हम अपने धर्म से, अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, और भारत की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बहुमत देकर साबित किया है। अरे आपको एक व्यक्ति से आप इतने परेशान हैं कि आपको, स्नेहाशीष जी आप कह रहे हैं कि आपको इस बात का अफसोस है, आप इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है मैं उस पर बरकरार हूं और मुझे उसका कोई अफसोस नहीं पता कि उनका सहयोगी व्यक्ति क्या बोलेगा। वो इसलिए एक साथ है कि एक व्यक्ति को परास्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत की पहचान विश्व में इस बात से बनाना चाहता है कि भारत को अयोध्या से जाना चाहे, भारत को राम मंदिर से जाना चाहे, भारत को मथुरा से जाना चाहे, काशी से जाना चाहे, ताजमहल से भारत की पहचान करें। रेखा के नीचे से हो जा रहे हैं, इस पे भी आपने क्या किया था? बेरोजगार है, आपने 70 सालों में 2024 की लड़ाई अब सनातन पर आ गई ना। नहीं कोई बात नहीं। देखिए 2000 सनातन बनाई, जैसा कि भाई ने कहा कि इनको जाना है, तो बहुत सही बात बोले हैं, बहुत बहुत बधाई। जाना है, नमस्कार। बिल्कुल आपको जाना है, आप थे ही नहीं, गए हुए हैं ऑलरेडी। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।